गैल्वेनिक सेल, और फिर उसके बाद हमने देखा था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। उस पर कुछ न्यूमेरिकल करवा दिए थे आपको, जो कि बिल्कुल बेसिक था। और हम जो सेल पोटेंशियल मेजर करते थे, तो वो हमने अब तक जो करा था वो करा था स्टैंडर्ड स्टेट पे, कि हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड गिवन था, और उसकी हेल्प से हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बताती है हमें? ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, आप कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, हमें अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट निकालना है। यानी कि टेम्परेचर क्या हो आपका डिफरेंट हो 298 से, कंसंट्रेशन आपका 1 मोल पर लीटर से डिफरेंट हो, या आपका प्रेशर 1 atm से डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन पे जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड होगा या सेल पोटेंशियल होगा, तो वो स्टैंडर्ड तो होगा नहीं। तो अब हमें वो कैसे निकालना है, वो हमें पता चलता है नर्नेस्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो अब ध्यान से देखें, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड और इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो सुनो बेटा ध्यान से, ये एक इक्वेशन है आपकी ई क्या है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया तो अब हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करते हैं अगर हमें नहीं बोला गया। तो ये आप समझ के चलें, ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट, ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये है आपका स्टैंडर्ड स्टेट पे आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, एफ है फैराडे कांस्टेंट, एल एन है आपका इसके अंदर नेचुरल लॉग, और हम जानते हैं नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, इतना हमें पता है। और आपका ये आप देखो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी एन एफ एल एन मेटिल अपॉन मेटिल आइन, मेटिल अपॉन मेटिल आइन। इतनी बात समझ आ गई बेटा? या फिर आप कह सकते हो अगर मेटिल नहीं है तो आपका लेस ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है आपका एट 298 केल्विन पे। नेक्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। तो बेटा आप बहुत ध्यान से देखें, नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी? ये थी, ऊपर रखा हमने ये E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग, हमने नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर लिया, m अपॉन मेटल आइन। अब हमने r की वैल्यू रखी, टेम्परेचर रखा, s की वैल्यू रखी, जो सारी वैल्यू हमें यहाँ गिवन है वो सब वैल्यू हमने इसमें पुट करी। तो हमने क्या देखा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग मेटल अपॉन मेटल आइन। ये कह सकते हो, या आप कह सकते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? फॉर प्योर सॉलिड लिक्विड और गैस एट 1 atm प्रेशर द मोलर कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इंडिकेट करता है आपका मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि मोल पर लीटर मोलैरिटी को, इज टेकन एज यूनिटी। अगर मैंने यहां मेटल लिखा हुआ है, अब मेटल जिंक भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, तो उसका कंसंट्रेशन कितना लेना है, मुझे 1 लेना है। क्लियर बेटा? अब देखो कुछ इसकी एग्जांपल्स। हमने यहां पर हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, बस इतना समझ लें आप। राइट नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस ऑफ एन इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। हमें कुछ रिएक्शन गिवन है और हमें उसका सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है अभी, बस हमें सिर्फ इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो बेटा देखो, रिडक्शन हो रहा है इसके अंदर, ये Zn2 प्लस जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और ऊपर क्या लिखना था हमें,
लॉग मेटल अपॉन मेटल आयन। बस ये याद कर लो, इस इक्वेशन को याद कर लो, ये हर जगह तुम्हें लगानी है। ठीक है बेटा, हमें बात करनी है Al 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन टू गिव Al। यहां पर भी आपका रिडक्शन हुआ है, तो Al 3 प्लस स्लैश Al, तो ये क्या हो गया आपका बेटा, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट। फिर यहां पर क्या लिखना है, स्टैंडर्ड स्टेट पे लिखना है -0.059। चेंज किसका होगा, सिर्फ एन फैक्टर का। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इसमें गेन करें, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हो गया 0.059/3 लॉग Al, ऊपर मेटल नीचे मेटल आयन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई तक बात ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस पे ध्यान दें आप। तो देखो बेटा यहां पर हाइड्रोजन, ये आपका गैस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, H प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव H2। एक H प्लस था, तो यहां मैंने कर दिया, यहां मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो बेटा, ये आपका आ गया अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड स्टेट पे E0 H प्लस अपॉन H2 -0.059। इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, लॉग यहां लिखेंगे आप, ये यहां पे क्या आएगा आपका, अब देखो मेटल तो है नहीं, इस पे कितना है +1, इस पे कितना है 0, तो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे कितना था 0, और ये कितना था बेटा, हाफ था, यहां लगा दिया हमने हाफ, ये आपका हो गया, ये आपका लिख दिया हमने H+, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट 1 था। क्लियर बेटा। अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 0 होता है। ये हमने स्टार्टिंग में बता रखा था आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0, ये 0.0591 लॉग, ये क्या था बेटा, गैस था, और गैस का अभी बताया था आपको, गैस का कितना था आपका, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसका कितना था आपका 1, तो ये आपका हो गया 1, और ये आपका हो गया H+। क्लियर बेटा। अब जानते देखो, और हमें पता है वी नो दैट, ठीक है बेटा, हमें इसके बारे में इतना पता है, वी नो दैट log 1/H+ क्या होता है, pH ऑफ सोल्यूशन। इस पूरी चीज को हम क्या बोल देते हैं, pH बोल देते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, log 1/H+ की जगह क्या रख दिया हमने यहां रख दिया आपका pH रख दिया। तो हमने क्या देखा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू -0.0591 इंटू pH। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। ये जैसे करा है वो मेथड भी समझ लो, लेकिन ये फॉर्मूला तो जरूर याद रखो। ठीक है बेटा। सिमिलरली हमें लिखना था इसके लिए Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव Cl-, यहाँ एक ही Cl है, तो यहाँ भी मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से, रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना था बेटा, 0 था, यहाँ 1 था। रिडक्शन पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट माइनस सेम 0.0591 लगाओ, मतलब ऑफ रखनी पड़ता, अपॉन 1। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, 1। ऊपर क्या लिखना था बेटा, ऊपर लिखना था लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी कितनी थी -1, इसकी कितनी है 0, तो -1 कम होता है 0 से, तो ये -1/Cl2। ठीक है बेटा, -0 वाला स्टेट, इसका आप खुद ट्राई करें, सिंपल सा है। ठीक है बेटा, कुछ न्यूमेरिकल देख लो। अब देखो, न्यूमेरिकल देखने से पहले आपको कुछ लॉग के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा देखिए आप ध्यान से, हम लॉग के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, लॉग कुछ वैल्यू आपको याद करनी है। log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log ठीक है बेटा, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.477, log 4 इज इक्वल टू 0.6020। अब एक चीज समझ लो, ये जो आपका log 2 है, ये आपका log 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो हमने लिख दिया log 4 को log 2 की पावर 2। क्लियर हो गया बेटा, याद बात ये। तो अब अगर log समथिंग की पावर x है, तो वो यहां आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू log 2। log 2 कितना था बेटा, 0.3010, तो ये कितना हो गया आपका 0.6020। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको, ऐसे हमसे अगर आपसे बोला जाए कि log
16 कैलकुलेट करना है आपको, तो बेटा log 16 क्या हो जाएगा आपका, log 16 आपका हो जाएगा log 2 की पावर 4, तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू log 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू log 2 कितना था 0.3010। क्लियर बेटा, तो ये इसका रूल था, इतनी बात क्लियर। log 5 देख लो 0.698, log 6 0.778, log 7 0.845, log 8 0.9, log 9 0.954, log 10 1, log 10 1 होता है, ये बात याद रखो। और अगर ज्यादा क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, और अगर नहीं याद रहे तो हमेशा एक प्लस करते रहना। log 3 0.4 समथिंग है, log 4 आपका कितना है, ये 6 है, log 5 आपका 6, ये आपका 7, ये आपका log 7 आपका 0.8 करीब, लेकिन वैल्यू याद कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखो log 10 की पावर x, log 10 की पावर x आंसर होता है x, तो यहां पर log 10 नहीं था, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब याद रखो log 10 की पावर x आंसर x, अगर log 10 की पावर 3 है तो आंसर 3 होगा, log 10 की पावर -3 है तो आंसर -3 होगा। नेक्स्ट रूल है आपका log a इंटू बी, क्या होगा log a प्लस log b। सपोज मेरे पास है यहाँ पर log 2 इंटू 10 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका log 2 प्लस log 10 की पावर 2। log 2 कितना था हमारे पास 0.3010, log 2 कितना होता है, log 10 की पावर 2 कितना होता है, 10 की पावर 2, आंसर आ गया 2, तो इसका आंसर हो गया 2.3010। ऐसे ही log a अपॉन बी आंसर होता है log a माइनस log b। सपोज मेरे पास गिवन है log 4 अपॉन 10 की पावर -3, तो ये आपका हो जाएगा log 4 माइनस log 10 की पावर -3, तो log 4 की वैल्यू हो गई ये, और log 10 की पावर x का आंसर क्या होता है x, 10 की पावर -3 का आंसर कितना हो गया बेटा -3, इसका आंसर ये आ गया। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। एक और देख लो, एंटी लॉग 2.3010, एंटी लॉग 2.3010। अब अगर एंटी लॉग हमें किसी का लेना है तो जो पॉइंट से पहले है, जो पॉइंट से पहले है वो पावर बन जाएगा। पॉइंट से पहले कितना है 2, तो 10 की पावर 2, और ये किसका लॉग होता है, ये लॉग होता है आपका 2 का, तो 2 इंटू 10 की पावर 2। ऐसे ही देखो एंटी लॉग 16.6, अब पॉइंट से पहले क्या है बेटा 16, तो ये आपका हो जाएगा, और अब क्या बचा आपका 0.6 किसका लॉग होता है, 0.6020 किसका होता है बेटा 4 का होता है, 4 इंटू 10 की पावर 16। एंटी लॉग 15.1139, अब पॉइंट से पहले कितना है आपका 15 है। अब इसकी वैल्यू आपको पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज है आपको कि 10 की पावर में सही से लगाना आना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो मेन चीज आपको ये चेक करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, जो याद है वो याद है, जो नहीं याद है उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी। इतनी बात क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 m कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको यहां गिवन है, गिवन दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा आपका 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई आपके यहां तक। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu, एन फैक्टर कितना हो गया इसका 2 हो गया, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, जो कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन है वही इसका होगा, कितना हो गया 0.1 m। ठीक है बेटा, अब क्या करना था मुझे, हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट। अब यहां क्या करोगे, नर्नेस इक्वेशन लगाओगे यहां पर, ये क्या होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट माइनस 0.059 अपॉन एन, एन कितना है यहाँ पर 2 लॉग मेटल अपॉन मेटल आयन, मेटल कॉपर मेटल आयन Cu2 प्लस, अब कॉपर का तो 1 होगा, इसका कितना गिवन है बेटा मुझे, इसका मुझे गिवन है 0.1 का मतलब कितना होता है 10 की पावर -1, ऊपर चला जाएगा ये, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका log 10। ये आपका इसकी वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 0.34, ये इसको log 10 कितना था 1, आंसर आपका आ गया ये। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा इसको देख लो बैक करके, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी थी और यहाँ हमें अब क्या करना था, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी थी। इसकी वैल्यू कितनी थी 0.1, और हमें इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट आप देखें, एट व्हाट pH ऑफ HCl सोल्यूशन विल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस। तो यहां पर हमें पूछा जा रहा है कि किस pH पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का
रिडक्शन पोटेंशियल इतना होगा। हम जानते हैं स्टैंडर्ड स्टेट पे कितना होता है, 0 होता है, तो इतना कितने pH पे होगा। अब ध्यान से देखो, रिएक्शन हमें पता है ये है, हमें फॉर्मूला पता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू -0.0591 इंटू pH। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी थी, 0.118। ये है आपका -0.0591, माइनस से माइनस गया, pH निकाल लो, pH कितना आ गया आपका 2। यानी कि अगर pH 2 है सोल्यूशन का, तो आपका जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना होगा। क्लियर है बेटा? चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सोल्यूशन हुज pH इज 10। हम जानते हैं रिलेशन क्या था हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू 0.059 इंटू pH, माइनस 0.059, pH कितना है 10, कितना हो गया आपका -0.591 वोल्ट। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है। सिंपल, अगर आपको निर्णय इक्वेशन लिखनी आती है, आराम से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m solution of zinc sulfate. The salt is 95% dissociated at this dilution at 298 Kelvin. Calculate electrode potential। और हमें जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ये, और log 95 की वैल्यू हमें गिवन है 1.977। ठीक है बेटा, अब इसको आप ध्यान से देख लो जरा, सोल्यूशन समझो। 0.1 m जिंक सल्फेट सोल्यूशन इज 95% डिसोसिएटेड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर 100% डिसोसिएट होता तो मुझे एक ZnSO4 में से एक Zn2 प्लस मिलता, और 0.1 m ZnSO4 में से मुझे 0.1 m Zn2 प्लस मिलता। बट कितना, ये 95% डिसोसिएटेड। दिस मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन इन सोल्यूशन इज, कितना हो जाएगा, अगर 100% होता तो इतना होता, कितना है ये 95%, तो 95% से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ गया ये। तो यहाँ पर जो Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन है वो 1 m नहीं है, 1 m इंटू 0.95। ठीक है बेटा, इतना हो गया ये। क्लियर? अब रिएक्शन ये है हमारे पास। अब इसकी निर्णय इक्वेशन लिखो, रिडक्शन पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट माइनस 0.0591 अपॉन n कितना है 2 लॉग, ऊपर के लिखोगे मेटल का 1 और Zn2 प्लस कितना हो गया 0.095। ठीक बेटा, अब देख लो ध्यान से करिए, इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 0.76। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, या 2 से इसको डिवाइड करोगे 0.02955, और ये आपका log 1, ये आपका ऊपर जब जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा ये, और ये अपॉन 95। अब यहाँ पर आप लगा दें log a माइनस log b वाला कॉन्सेप्ट, तो ये आपका हो जाएगा बेटा log a कितना है आपका 10 की पावर -3, और log b कितना है यहाँ पर आपका, या log 1000 का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, log 1000 का आंसर हो जाएगा 3, और इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, log 95 का आंसर हो जाएगा 1.977। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा -0.79 वोल्ट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। क्वेश्चन खुद ट्राई करना, क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद ट्राई करना, यहाँ पर सब आंसर गिवन है आपको, एज इट इज इसी चीज को आप फॉलो करते रहें। अब देखो बेटा, इसका लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोड का इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मेरे पास अगर ये हम अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक की बात करते हैं, ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक की, तो आप बहुत ध्यान से देखो, अगर कुछ कट गया हो इसके अंदर तो देख लो ध्यान से, वैसे कुछ कटा होगा नहीं। ठीक है बेटा, ये इसका सोल्यूशन है, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए आप, इसकी नहीं अगर हमें निर्णय इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, सेम जैसे अभी तक लिखते आए थे ये। अब देखो ये पूरी चीज कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो रिडक्शन पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ log Zn अपॉन Zn2 प्लस। ठीक है बेटा, Zn तो आपका 1 होगा, अब जब नेगेटिव है तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी आपकी, तो ये आपका हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। Zn तो 1 था,
इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको ये इलेक्ट्रोड गिवन है, बेटा ये क्वेश्चन है कंपटीशन का, इसको अच्छे से समझ लो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं, तो सुन लो ध्यान से। ये दिखने में लग रहा था आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ माइनस साइन था। जब माइनस साइन है तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन। ठीक है बेटा, अगर आप Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्लियर। अब इसको देखो आप, सेकंड हमें गिवन है Cl का इलेक्ट्रोड के लिए, तो यहाँ पर आप देखो इसकी इक्वेशन लिखिए। आप इक्वेशन लिखी, ऊपर क्या लिखना था, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब Cl-, यहाँ Cl- ऊपर आएगा, आयन ऊपर आएगी, और यहाँ आपका Cl2 नीचे, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये आपका हाफ कर दो यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से इधर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl इलेक्ट्रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Cl- अपॉन Cl2। Cl2 तो 1 हो जाएगा, अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग 1 अपॉन Cl-। Cl- की क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम जानते, तो इसका मतलब ये हुआ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl इलेक्ट्रोड डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सेल, और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।